कहते हैं कि जी वो इस जलील इंसान ने जब उसका तर्जुमा किया तो उसने बिल्कुल उलट बातें लिख दी कि ना हजरत माविया बागी थे, ना हजरत माविया की फौज ने उनको कत्ल किया अम्मार बिन यासिर को, तो हजरत अली ने के फौजियों ने कत्ल किया जो कि खारजी थे। उसने ये लिख दिया ये इतना बड़ा खाइन है। मैंने इसके बारे में वही बात करूंगा, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। सुने जरा बात, ठीक, ये याद रखिएगा लानत किस पर होनी है। अब भाई लानत किस पे होनी है? झूठों पर होनी है भाई, याद रखिएगा इस बात को। मैं भूल जाऊं, आपने मुझे एंड में याद दिलाना है कि लानत किस पे होनी है, झूठों पे होनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा आप देखें, गौर करिएगा भाई, ये जदीद वाले एडिशन बुलुगुल मराम का, ठीक है, किताबुल जिनायात, वही बाब कत्ल अहलिल बगा, सफ़ा नंबर है 296 और हदीस नंबर है 1094। और उसके नीचे यार ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये ज़रा कोने में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसे ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये आया शरा या तफसीर है या फ़ायदे के उन्वान से लिखा हुआ है। ये फ़ायदे के उन्वान से लिखा है, जिसका मतलब ये है कि यहां पर शरा नकल नहीं की गई है, बल्कि बतौर फ़ायदा फ़वाइद लिखने वाले जो वो बाज़ जो उलमाए किराम थे, जिसका हमने शुरू में जिक्र पढ़ा था, ये उन्होंने बतौर फ़ायदा आगे तफसील लिखी है। अच्छा सुनिए जरा बात को, तफसील क्या लिखी, तफसील क्या लिखी, मिसाल थोड़ी देर के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं कि सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब का किया हुआ तर्जुमे को ही सीधा सीधा लिख लिया। थोड़ी देर के लिए हम यानी कि शरा को ही उर्दू तर्जुमा करके थोड़ी देर के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन क्या सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने, जैसे कि अभी हमने अरबी इबारत भी पढ़ी थी, क्या सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खारजी बागी वगैरह के कोई लफ्ज़ उन्होंने खुद ने इस्तेमाल किए थे? अब भाई मेरे प्यारे बताइए, नहीं। और सुनो, कहते हैं जमहूर उलमा की राय है, फ़ायदा लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, ये असरी साहब नहीं है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये अलवी अब्दुल वकील अलवी साहब हैं। जमहूर उलमा की राय है कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग सिफ़ीन के रोज़ हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने कत्ल किया है, और यूं वो असहाब माविया को अल्फियतुल बागिया का मिज़दाक करार देकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बरसरे हक़ होना और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ख़ता इज्तिहादी का सादिर होना तस्लीम करते हैं। ऐसे थोड़ा ज़हन पे जोर डालें, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने शरा करते हुए जो जुमला कहा है ये उससे मिलता जुलता नहीं है, अलग बात है कोई। उन्होंने लिखा, बाज़ लिखने वाले और बहस करने वाले वो यूँ लिखते हैं कि इस हदीस से पता लगता है कि चूंकि अम्मार सिफ़ीन में शहीद हुए माविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथियों से लड़ते हुए, तो इस हदीस से पता लगा कि माविया और उनके साथी बागी और खारजी हैं। ये सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब की बात थी। और यहाँ फ़ायदा लिखने वाले जो आलिम वो क्या इबारत लिख रहे हैं, सुन नजर बात को। जमहूर उलमा की राय है कि अम्मार को जंग सिफ़ीन के रोज़ अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने कत्ल किया है, और यूं वह असहाब माविया को फ़ियतुल बागिया का मिज़दाक करार देकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बरसरे हक़ होना और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ख़ज़ा इज्तिहादी का सादिर होना तस्लीम करते हैं। यानी उनका हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये क़िताल ख़ता इज्तिहादी की वजह से, यानी उनका हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये क़िताल ख़ता इज्तिहादी की वजह से था, जो इंदल्लाह मुआख़ज़े की बजाय अजर ही का मुस्तहिक़ होता है। इसके मुकाबले में दूसरी राय ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अमीर माविया को आपस में लड़ाने वाला बागियों का ग्रोह था। यहाँ भी देख लो, इसके अलावा दूसरी राय ये है, यहाँ भी फ़ायदा लिखने वाला ये लिख रहा है कि दूसरी राय ये है, यहाँ भी वो अपनी कोई बात नहीं लिख रहा है। सुनना ज़रा बात, इसके मुकाबले में दूसरी राय ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का आपस में लड़ाने वाला वही बागियों का ग्रोह था जिसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में बागियों का वो ग्रोह मौजूद था, और हज़रत अम्मार बिन यासिर भी हज़रत अली के लश्कर में मौजूद थे, और उस जंग में इसी बागी ग्रोह ने जो मुसलमानों को आपस में उलझा कर ही रखना चाहते थे, हज़रत अम्मार को भी कत्ल कर दिया। ताहम दलाइल के अतबार से जमहूर उलमा ही की राय राजे मालूम होती है, ताहम दलाइल के अतबार से जमहूर उलमा की बात ही राजे मालूम होती है। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ जो आखिरी जुमला है वो फिर मिर्ज़ा साहब की नुमाइंदगी कर जाता था, लेकिन वही बात ना कि वो किसी ने क्या खूब मिसाल दी है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल होता है। और सुनो मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा ज़रा ना, वो निकालें, ये 1997 वाला जो बुलुगुल मराम का नुस्खा था, इसके जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 789 के ऊपर, यानी कि अब्दुल वकील अलवी साहब ने उनकी इबारत का सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब का किया हुआ तर्जुमा, यानी कि उनकी शरह का तर्जुमा किया है। सही है, इसे गौर से सुनिएगा। आम मौरखीन का ख्याल है, इबारत कहाँ से शुरू हुई,
आम मौरखीन का ख्याल है, क्या कहा था सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने, आमतौर पर लिखने वाले और बहस करने वाले एक ही जुमला स्टार्ट हुआ है या कोई फर्क है? बताइए। आम मौरखीन का ख्याल है कि अम्मार को जंग सिफ़ीन के रोज अमीर माविया रदी अल्लाह तआला के साथियों ने कत्ल किया। हालांकि हकीकत कुछ इस तरह है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला और अमीर माविया को आपस में लड़ाने वाला वही बागियों का ग्रोह था जिसने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह को कत्ल किया था। हज़रत अली रदी अल्लाह के लश्कर में बागियों का वो ग्रोह मौजूद था और हज़रत अम्मार बिन यासिर भी हज़रत अली के लश्कर में मौजूद थे। दौरान जंग इसी बागी ग्रोह ने जो मुसलमानों को आपस में उलझा कर ही रखना चाहता था ने हज़रत अम्मार रदी अल्लाह को भी कत्ल कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी इसी ग्रोह के बारे में थी। इस हदीस के आड़ में राफिज़ और उनके कई हमनवा हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह पर तान व तशनी करते हैं और इसी दरवाजे से वो सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम को बुरा भला कहने से भी खौफ नहीं खाते। इस मामले में बहुत संभल कर बात करनी चाहिए क्योंकि ये सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम का मामला है जिनके अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर रखे हैं। आप कोई कह लो देखा, यही तो हम कह रहे थे, नहीं है ना वो इबारत जो सफीउर रहमान मुबारकपुरी साहब ने कहा, नहीं है ना वो इबारत। ऊपर बात उन्होंने आम मौरखीन के ख्याल से शुरू की, बाकी इबारत तो सब चेंज हो गई। सावन के अंधे को हर तरफ हरा दिखता है और नहीं समझे कुछ बात। ये देखो जरा, ये देखो, ये देखना, ये है भाई हदीस अम्मार 1997 वाले नुस्खे में। और ये है उन्वान हासिल कलाम ना के शरा। ये उन्वान क्या है? हासिल कलाम। डूब के मर जाओ, पढ़ने को 2 क्लास ही पढ़ लो वरना डूब के मर जाओ। कुछ तो इस धरती पर से बोझ अपना कम कर दो। और सुने, कहते हैं कि जी ये इतना बड़ा खाइन है, मैंने इसके बारे में लानतुल्लाह अलैह, मैं इसके बारे में वही बात करूंगा, लानतुल्लाह अलैह काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। इस पर हम आखिर में बात करेंगे। कहते हैं और ये उलमा यहूद का किरदार इसने अदा किया। वान तुम तालमून, तुम जानते तो हो। ये हमारे सामने बैठा था, हम कहते हैं तुम जानते हो। या काशिफ नैयर भाई ने बताया था पैर से सर तक आग लग गई थी। पढ़ेंगे अभी हम। हेलो, किधर है तू? मैं अम्मी के घर आई हूँ, आजा वापस, मेरे को एक ज़रूरी काम है। इरशादुल कसरी की एक वीडियो हाथ में आ गई है। अच्छा, आ रही हूँ। आ गई लहकती हुई। बैठ इधर, बैठ जा। यूं यूं यूं, तुझे यूं बोलना है, यूं बोलना है, यूं बोलना है, यूं बोलना है। अच्छा हुजूर, अच्छा क्या कहते हैं अदबिया उर्दू में शौहर को? बहुत सारे शौहर हैं ना इस हर्राफा के, हैं? अबे तुम्हें नहीं पता यार, इंडिया वाले इमरान भाई का, तुम लोग मसला 157 वाले रिकॉर्डिंग में नहीं थे। एक इसका आशिक वहाँ भी बैठा हुआ इंडिया में, वो बड़े इसको निकाल के देता है, बड़े पैसे से देता है इसको। इसने इकरार किया अपनी मसला 157। अच्छा जी, वो सुनो, कहते हैं कि वन तुम तालिमुन, तुम जानते तो हो। तो हमारे सामने बेटा हम कहते हैं तुम जानते हो? नहीं। चलो, उसने तो उलमा यहूद वाला किरदार अदा कर लिया। अगर तुमने तो जाहिलों वाला किरदार अदा किया कि तुम जानते नहीं थे और बैठ गए इस मौजू पे बात करना। तो ये उसने यहूदी वाला काम किया। तो ये आपने मुझसे पूछा था, बड़ा अच्छा हो गया, ताज़ा ताज़ा मेरे दिमाग में था। ये सारे हवाले बिलाल भाई आपको भेजूंगा, ये आपने इस वीडियो में लगाने हैं ताकि ये वहाबी इरशादुल कसरी, इस नाज़बी कट्टर नाज़बी खारजी की 2 नंबरी पता चले ये कितना बेईमान है। ये उलमा यहूद की तरह इसने कुरान और सुन्नत को बदला है। इसने अपने अब्बे सफीउर रहमान मुबारकपुरी की लिखी शरह का तर्जुमा बदल दिया। भाई बदला है? असरी साहब ने किया था? नहीं, समझ गए? अच्छा, फिर कहते हैं अगर ये फिर वाकई इंसान था ना, इंसान से गिरा हुआ नहीं था, तो सफीउर रहमान मुबारकपुरी को भी कहता है कि हज़रत मुआविया को खारजी और बागी कहकर राज़ी हो गया है। उन्हें कह सकते वो तो बड़ा आलिम है, इसकी तो औकात ही कोई नहीं है। अच्छा सुने, क्यों वो सफीउर रहमान मुबारकपुरी को कहते हैं? क्योंकि सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने अपनी क्या बात कही थी? मैं कहता हूं इस मामले में गौर व फिक्र करने से बेहतर सुकूत करना है। इतना ही जुमला कहा था ना उन्होंने, क्योंकि इस मामले में आम आदमी का बहस करना रवाफिस या नवासिब में से किसी के गड़े में जा गिरने के मुतरादिफ होगा। सिर्फ इतना कॉल था। अब मुझे बताएं कि इस कॉल के ऊपर हम उस गरीब को राफसी कैसे कह दें, लेकिन तुझे लाजमी कहेंगे, इसलिए कि इमाम अबू जुरा राजी, इमाम अबू आतिम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि राफसी की एक अलामत यह है वो अहले सुन्नत को नासबी कहता है। वो अहले सुन्नत को, तो वो तो राफसी नहीं है, मगर हर्राफा तू क्या है? इबलीस की बेवा। और सुने, इसकी तो औकात ही कोई नहीं है, इसकी तो औकात है। अब मैं बताऊं, ये सिलसिला अहदीस ज़ईफ़ा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिल्द नंबर 3 और इसका सफ़ा नंबर
1062 पढ़ने से पहले मैं आपको एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। मिर्जा जी कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर, शेख मोहम्मद नासुर दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। एक हदीस पर बात करते हुए मिर्जा जी ये बात कर रहे हैं। और फिर मिर्जा जी मजीद नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह पे, अलबानी से बड़ा कौन है? मैंने शेख अलबानी को नाम दिया दौरे हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासरुद्दीन अलबानी। ये नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा की जिल्द नंबर 13 का सफ़ा नंबर 1063 है। एक रवायत पर बात करते हुए नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक रावी के ऊपर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल आमरी, इसके ऊपर बात करते हुए कहते हैं कज़ा कालू अम्मा अना फलम आरफूहु, जैसे कि मुहद्दिसीन ने कहा मैं भी इसको नहीं जानता, जैसे कि मुहद्दिसीन ने इसके बारे में कहा कि इस रावी की मार्फत कोई नहीं है, तो ऐसे ही नासरुद्दीन अलबानी कहते हैं मैं भी इसे नहीं जानता। आगे कहते हैं वह सबकनी इला ज़ालिका, और मुझसे पहले इस मसले में अल अखिल फाजिल अल उस्ताज अल उस्ताज, मुझसे पहले हमारे भाई फजीलत शेख उस्ताज इरशादुल असरी फ़काल फ़ी तालीक़ ही अला इल्ल मितनाहिया अकब कौल इब्न कसीर मज़कूर, यानी कि हमारे भाई फाजिल उस्ताद इरशादुल असरी ने भी इल्ल मितनाहिया की जो तालीक़ लिखी है उसके अंदर ये बात कही है, और फिर वो आगे उनकी वो बात दर्ज की। नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हैं सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत, मिर्जा जी का बकौल सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत। असरी साहब को क्या कह रही है? और नहीं समझे कुछ बात को। फिर जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 913 के ऊपर कहते हैं, एक रिवायत पर बात करते हुए, हादा वक़्त तहारुफ़ तरफ़िल अव्वल मिन कलामुल मनावी, वो एक रिवायत पर बात करते हुए कह रहे हैं मनावी जो मुहद्दिस हैं उनके कलाम के पहले हिस्से में तहरीफ हुई है, इस पर बहस अल मुतक़द्दम अल उस्ताद, इस पर बहस पहले अल उस्ताद इरशादुल असरी ने भी अपनी तालीक़ में कर रखी है। यानी कि नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ शेख इरशादुल असरी हफ़िज़हुल्लाह का नाम आता है और साथ में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? भाई मेरे अल उस्ताद। और ज़रा देखें, और ज़रा देखिएगा, गौर तलब नुक्ता है। मिर्ज़ा जी ने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में उन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनैलिटी और बाद मामलात में उनसे भी बड़ी पर्सनैलिटी शेख हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई, जो कि शेख नासरुद्दीन अलबानी के बाद बकौल मिर्ज़ा जी के उनके पाए के आलिम हैं। यह उनकी किताब मकालात की जिल्द 2 है। मकालात की जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 173 के ऊपर वो एक रवायत पर बात करते हुए कहते हैं, पाकिस्तान के मशहूर मुहक्किक और अहले हदीस के नामवर आलिम मौलाना इरशादुल असरी हफ़िज़हुल्लाह ने बकिया बिन अल वलीद का ज़बरदस्त दिफा करते हुए लिखा है कि, फिर वो आगे ऊपरी बात चली। मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, पाकिस्तान के मशहूर मुहक्किक व नामवर आलिम, ये शेख ज़ुबैर ऐसा क्यों कह रहे हैं? शेख ज़ुबैर ऐसा कह के बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान में असरी साहब का सानी कोई दूसरा आलिम किसके घर से आई है गवाही? जिनको मिर्जा जी का एतमाद हासिल है। और सुने, ये मेरे हाथ में किताब ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल कुतुबुल इल्मिया का छपा हुआ नुस्खा है, जिस पे तहकीक अबुल फ़िदा अब्दुल्ला अल काज़ी आलिम हैं बड़े, यानी फ़ॉरेन कंट्री के, उन्होंने इस किताब की तहकीक लिखी है। और किताब की तहकीक लिखते हुए फ़स्ल अतारीफ़ बिल किताब के तहत, यानी कि पहला हाशिया जो कायम किया है वो हाशिया ये है, तबा किताबुल इल्म मितनाहिया तबा तो जय्यदतो बिल हिंद बतहकीकिल उस्ताज़ इरशादुल अल असरी। ये किताब इल्म मितनाहिया पहली मरतबा बेहतरीन तबात के साथ हिंदुस्तान से शाया हुई। हिंदुस्तान तो वो भारत तो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक को होता है। बेतहकीकिल उस्ताज़ इरशादुल अल असरी, उस्ताद इरशादुल असरी की तहकीक के साथ, व अहसन तहकीक ही जज़ाहुल्लाहु अन सुन्नतुन नबी ही खैरुल जज़ा, क्या ही अच्छी उन्होंने तहकीक की, अल्लाह सुन्नत नबी की खिदमत देने के बदले में उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। मेरा बताने का इन गवाहियों से मकसद यह था, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के बड़े बड़े उलमा तौसीक करते हैं शेख इरशादुल असरी हफ़िज़हुल्लाह की, जिनके लिए मिर्ज़ा कहता है इसकी तो औकात ही कोई नहीं है, इसकी औकात
अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आपने देखा बच्चे छोटे हो ना, मीठा खा लेते हो, उन्हें चुन हो जाते हैं पखाने की जगह पे। क्या जाते हैं? चुनने। बाज लोगों ने चुन चुने भी कह देते हैं, और तुम दूसरी जबानों में अपने अपने लफ्ज होंगे चुनने। पुराने वक्तों में जब इसकी दवा ईजाद नहीं हुई थी तो जो ना वो बच्चे को उल्टा लिटा के ना उसमें तेल डाल के तो वो तिनका या कोई चीज से ना वो चुनने निकाल लिए जाते थे। कीड़े होते थे छोटे छोटे। औकात समझ नहीं हो ना उन चुन्नों की, उन चुन्नों की औकात समझ नहीं हो ना, तो उसके लिए इतना काम हो रहा है ना इतना काम। इससे पूछे तेरी औकात तो उनसे भी गई गुजरी है, तेरे लिए तो इतना भी काम नहीं है। मजा आ रहा है, हम हंस रहे हैं, हम जलील कर रहे हैं तुझे समेत तेरी पूरी कौम को। जो हो सकता है ना उतना तुझे उकसा रहे हैं कि किसी तरह तू हमारा सामना कर ले। जो बन सकता है, जो ताने दे सकते हैं तुझे, तेरी जात पे, तेरी नस्ल पे, हर चीज के ऊपर तुझे बोल दिया है। अंदाजा कर तेरी क्या औकात होगी। क्या बेगैरत जना है भाई, क्या बेगैरत जना गया है, आप अंदाजा करें। क्या बेगैरत जना गया, आप अंदाजा करें।